एक आवाज़ लगाना कि घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आपके साथ हूँ और फिर से उन सारी बातों के ऊपर बात करने के लिए जो चल रही हैं हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, इशारों ही इशारों में। तो चलिए बात करते हैं। पहले मैंने एक गाना गाया है। ये गाना की एक रील आई है और इशारों ही इशारों में इधर उधर से जवाब चल रहा है। उधर से एक गाना आता है कि घर आजा परदेसी, और उधर से एक व्लॉग आता है कि सिवान नहीं भोपाल जाना पड़ेगा। आवाज़ दी है मेरी महबूबा ने, तो पहले तो उसके बुलावे का जवाब देना पड़ेगा। तो वो जा रहे हैं भोपाल। वैसे वो अपने व्लॉग में डिटेल में बता रहे हैं कि वो भोपाल नहीं, वो सीहोर जा रहे हैं। शायद वो शिव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए। पर इतनी बार भोपाल गए, पहले कभी नहीं गए सीहोर उस दर्शन करने। चलिए खैर, अमित किट्टो जी ने कहा होगा, क्योंकि वो लोग बहुत मानते हैं, उन्होंने सजेस्ट किया होगा, तो वो जा रहे हैं। अच्छी बात है, भगवान के दर्शन करने चाहिए। और थोड़ा सा ना ये समझ नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाती हूँ। मेरे पुराने एक दो व्लॉग्स में भी मैंने इन चीज़ों को हाईलाइट किया है, बट आज मैं ना इसे समराइज़ करती हूँ कि दोनों जगह से ना नॉर्मल व्लॉग्स आ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। और बहुत ना ये टेक चैनल है इनका, सचिन जी का, उसमें भी ये आ रहे हैं और बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं लोगों को। सच में बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं उस चैनल में जाके देखती हूँ तो वो किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जो नए बडिंग व्लॉगर्स हैं उनकी किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें सजेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। इससे ये बात समझ में आती है कि इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। हमें क्या करना होता है, हमें अच्छाइयों को पकड़ना होता है और बुराइयों को छोड़ना होता है। अच्छाइयों को आगे बढ़ाना होता है और बुराइयों को कम करना होता है, ना कि बुराइयों को खींचना होता है और अच्छाइयों को कम करना होता है। बुराइयों को अच्छाइयों पे हावी नहीं होने देना चाहिए, हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो उनके जो नेचर में, उनके जो चरित्र में अच्छाई है, उसे वो आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जो भी उन्हें नॉलेज है। देखिए, नॉलेज तो उन्हें है, तो जो भी उन्हें नॉलेज है, जिस तरह से भी उन्हें नॉलेज है, वो अपने लोगों को एक लाइव में बुला के, लाइव का जो हम गलत इस्तेमाल हो रहा था उसका सही इस्तेमाल करके, वो स्ट्रीम यार्ड का सही इस्तेमाल करके सचिन जी दिखा रहे हैं कि देखिए आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। स्ट्रीम यार्ड को करके लोगों को बुला के गाइडेंस भी दे सकते हैं, उन्हें मोटिवेट भी कर सकते हैं, उन्हें गाइड भी कर सकते हैं। तो वेरी नाइस, आई रियली अप्रिशिएट सचिन जी फॉर डूइंग दीज टाइप्स ऑफ लाइफ इन स्ट्रीम यार्ड और इन यूट्यूब। और ये ना एक पॉजिटिव साइड बताता है उनके लाइव या स्ट्रीम यार्ड का। तो बहुत अच्छा लगा उनको लाइव में देख के, और बहुत स्टेबल दिखे और अच्छा लगा उन्हें स्टेबल देख के। तब तक वो अचानक से एक दूसरे चैनल पे लाइव में आ जाते हैं और वो चैनल में लाइव में आके वो उनसे बात करते हैं, उस चैनल की बहुत तारीफ़ करते हैं। वो तो उनकी आदत है। खैर, मुझे लगता है कि वो जहाँ जाते हैं या जिससे भी बात करते हैं उसके चैनल की बहुत तारीफ़ करते हैं। तो जैसे पहले भी वो धरती मॉम की तारीफ़ कर रहे थे और फिर धरती मॉम धरती में धंसा दिया, तो वैसे ही कुछ अभी इस चैनल की बहुत तारीफ़ चल रही है, उस मैडम जी की बहुत तारीफ़ चल रही है। तो देखिए अब आगे आगे होता है क्या। और फिर जो है वो उस लाइव में बताते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं इधर जाऊँगा तो तूफ़ान आएगा और उधर जाऊँगा तो सुनामी ही आ जाएगी, और अकेले रह रहा हूँ तो हड़बड़ बड़बड़ मची रहा है। तो मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी लाइफ बहुत अधड़ में है और मैं किसी को नहीं समझा सकता कि मैं किस परेशानी से गुज़र रहा हूँ, मैं किस तकलीफ़ में हूँ। तो हाँ सचिन जी, हम समझ सकते हैं आप किस तकलीफ़ में हैं, किस परेशानी में हैं, और आप ही इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। और हमें पता है कि आप बखूबी इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। बस थोड़ा सा है ना, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, बस इतना करें। साथ ही वो अपने व्लॉग में बताते हैं कि लोगों को आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है। तो पहली चीज़ ज़रूरी है कंटेंट की, और दूसरी चीज़ ज़रूरी है हार्ड वर्क की। और वो ये भी कहते हैं कि भाई मेरे से सबको कंटेंट मिल रहा था और मेरे व्यूज़ तब भी ज़्यादा आ रहे थे और अब भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो सबको मेरी तरह मेहनत करनी चाहिए और मेरी तरह कंटेंट लाना चाहिए। तो ये बात थोड़ी समझ नहीं आई, और उन्होंने थोड़ा सा अपने आप पे गर्व भी किया कि भाई मैं, सब मेरे पीछे पागल है, सब मेरी बात कर रहे हैं, तो मुझ में कोई बात है।
तो है, आपने पहले भी अपने व्लॉग्स में सिवान में ये कहते थे कि ऐसे ना, ये जो व्लॉग्स चल रहे हैं, लोग जो पहले घर घर के सीरियल्स देखते थे सास बहू के, वो छोड़ के आजकल लोग व्लॉग्स देख रहे हैं और लाइव सीरियल्स देख रहे हैं। तो मुझे लगता है आपने इसी सीरियल को थोड़ा और ट्विस्ट देते हुए, थोड़ा और नमक मिर्च मसाला डालते हुए ये पूरी कंट्रोवर्सी रची है। और आप साथ ही इस व्लॉग में, सॉरी, उस लाइव में ये भी कहते हैं कि एक दिन एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे लोग एक साथ पार्टी करते हुए दिखेंगे, सारे व्लॉगर्स। तो इस जो हिंट आपने दी है, इससे तो यही समझ आ रहा है कि सब मिले हुए हैं, सबको सब कुछ पता है। और ये एक मतलब मैन मेड, प्री डिसाइडेड, प्री स्क्रिप्टेड पूरी एक कंट्रोवर्सी है, और जिसको इन लोगों ने जब चाहा शुरू कर लिया और जब चाहा ख़त्म कर दिया। अब ये रिएक्शन चैनल्स वाले बेवजह अपना माथा पीट रहे हैं। आपका ध्यान इनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों के नॉर्मल व्लॉग्स की, ये और बताना चाहूँगी कि जैसे यहाँ चूहा निकल रहा है, वहाँ भी चूहे की बात हो रही है। यहाँ इनके पीछे स्नैक्स रखा है, किसी ने पूछा ये क्या स्नैक्स खाते हैं, तो उन्होंने डिटेल में अपने पूरे स्नैक्स का विवरण दे दिया। और तब तक वहाँ वो बेटियाँ रानी अपनी पापा से स्नैक्स मंगाने लगें कि, और ये बताने लगें कि उन्हें कौन से स्नैक्स पसंद है। इधर एक उनका रील आता है कि वो जा रही हैं और कह रही हैं कि एक आवाज़ लगाना, घर आजा परदेसी, और वो गाड़ी में जा रही हैं कहीं। तो इधर से वो भी निकल रहे हैं अब भोपाल के लिए। इधर वो कहती हैं कि तू फ़िक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो इधर ये कह रहे हैं कि चल मैं आया तेरे पीछे पीछे। उधर उनकी पत्नी गाना गा रही हैं कि घर छोड़ के ना जाओ, हम जैसा ना मिलेगा। तो बात तो बिल्कुल सही है सचिन जी, घर छोड़ के ना जाइए, मनीषा जैसी नहीं मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच।